हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी कुली। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी किंगसम से, जहाँ पर काफ़ी सारे इलीगल चीज़ें भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करती थी। खास करके उनमें कुछ वॉचेस थी जिसकी प्राइस 1 या 2 करोड़ रुपए थी। लेकिन वहाँ पर जो कुली काम किया करते थे उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी का ओनर है साइमन और उसका राइट हैंड है दयाल, जो इस काम को संभाला करता था। अब दयाल बहुत ज़्यादा क्रूर था, जिसकी वजह से सारे कुली उससे डरा करते थे। यहाँ तक कि दयाल को अगर किसी पर भी शक होता कि वो पुलिस का खबरी है तो वो उसे इस तरह से मार देता कि उसकी लाश तक नहीं मिलती। और इसी वजह से वहाँ पर जो कुली काम किया करते थे वो बहुत ज़्यादा डरते थे। और यहाँ पर अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में बाहर किसी को भी पता नहीं चलता। जिसके बाद हम देवा को देखते हैं, जिसका था देवा मैंशन, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग किराए पर रूम लेकर रहा करते थे। और यहाँ पर अगर कोई बच्चे पढ़ाई के लिए आते तो उन्हें काफ़ी कम दाम में वो रूम मिल जाता, साथ ही खाना पीना भी फ्री होता, जिसकी वजह से सब लोग वहाँ पर काफ़ी खुशी से रह रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि देवा को शराब पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसी वजह से मैंशन में शराब लाना अलाउड नहीं था। अब आज रात वो लोग पार्टी बनाते हैं क्योंकि मैंशन का बर्थडे था, जहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डांस करते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और देवा को बताता है कि राजशेखर की डेथ हो गई है। जो सुनकर देवा काफ़ी शॉक था। वो उससे पूछता है कि आखिर राजशेखर की डेथ कैसे हुई, तो वो बताता है कि उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता। हाँ, रेलवे स्टेशन के पास उसकी बॉडी मिली थी और कहा जा रहा है कि उसे हार्ट अटैक आया था। जो सुनने के बाद देवा तुरंत राजशेखर के घर जाता है, जहाँ पर उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। यहाँ पर देवा को पता चलता है कि राजशेखर की 3 बेटियां हैं, जिनमें से बड़ी बेटी थी प्रीति। और प्रीति जब देवा को वहाँ पर देखती है तो वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद देवा घर के बाहर ही बैठकर राजशेखर का अंतिम संस्कार देखने लगता है। जिसके कुछ टाइम बाद देवा के पास एक आदमी आता है जो देवा को राजशेखर की असली ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखाता है, जिसके मुताबिक राजशेखर को हार्ट अटैक नहीं आया था, बल्कि उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। अब ये देखकर देवा समझ जाता है कि जरूर राजशेखर को किसी ने जानबूझकर मारा है। साथ ही वो ये भी समझ गया था कि राजशेखर के बाद उसकी बेटियों को भी खतरा है और इसी वजह से वो उसकी बेटियों पर नजर रखने लगता है ताकि उन पर कोई प्रॉब्लम ना आए। जिसके बाद हम प्रीति और उसकी बहनों को देखते हैं जो पैसों का बंदोबस्त कर रहे थे। एक्चुअली प्रीति की बहनें डॉक्टर की तैयारी कर रही थी, जिसके लिए उन्हें फीस भरनी थी और उनके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन वो किस तरह से पैसे थोड़े से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब प्रीति फीस भरने जाती है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली किसी और ने फीस भर दी है। अब प्रीति को लगता है कि देवा ने फीस भरी होगी, इसलिए वो देवा से लड़ने लगती है कि वो उनकी मदद करने की कोशिश ना करे। लेकिन तभी वहाँ पर राजशेखर का दूसरा दोस्त आता है और कहता है कि उसने फीस भरी है, क्योंकि राजशेखर ने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की थी, तो अब वो उनकी मदद करके वो एहसान चुका रहा है। अब ये सुनने के बाद प्रीति चुप हो जाती है। जिसके बाद देवा प्रीति से कहता है कि उसके पापा की मौत नेचुरली नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने उनका मर्डर किया है। लेकिन प्रीति कहती है कि आगे वो क्या करे, अगर वो इसका बदला लेने की कोशिश करेगी तो वो और उसकी बहनों की जान खतरे में आ जाएगी और ऐसा करने से भी उसके पापा वापस नहीं आएंगे। इसलिए वो देवा से कहती है कि वो उन्हें अपने हाल पर छोड़ दे, वो यहाँ से निकलना चाहती है। अब ये बात सुनकर देवा वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद प्रीति हॉस्टल आती है और अपनी बहनों से कहती है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा, वो अब यहाँ पर नहीं रह सकते। इसलिए वो लोग सामान पैक करने लगते हैं। तो वही हम देवा को देखते हैं जो राजशेखर के एक दोस्त से मिलता है और उसे काफ़ी शराब पिलाकर उससे पूछने लगता है कि आखिर राजशेखर के साथ हुआ क्या था। एक्चुअली देवा और राजशेखर काफ़ी पुराने दोस्त थे, लेकिन 30 सालों से वो दोनों एक दूसरे से मिले नहीं थे। अब राजशेखर का दोस्त देवा को बताने लगता है कि देवा फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि उसकी 3 बेटियां थी और उनके खर्चे उठाना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और इसलिए उसने अपना सारा पैसा एक मशीन बनाने में लगा दिया। एक्चुअली उसने एक इलेक्ट्रिकल चेयर बनाई थी, जिसमें अगर किसी भी डेड बॉडी को रख दिया तो वो राख बन जाती। राजशेखर ने ये चेयर इसलिए बनाई थी क्योंकि जब डेड बॉडी जलाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन करती है, और इसी वजह से उसने ये चेयर बनाई थी ताकि जल्दी से बॉडी जल भी जाए और कोई पोल्यूशन भी ना हो। लेकिन उसे इसके लिए परमिशन नहीं मिलती, क्योंकि लोगों का कहना था कि अगर ये दुश्मनों के हाथ लग गई तो इसका वो गलत इस्तेमाल करेंगे, इसलिए उसके चेयर को बैन किया जाता है, जिसकी वजह से राजशेखर बहुत ज़्यादा उदास था। तो वही हम साइमन को देखते हैं, जिसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था क्योंकि उसे उनके ऊपर शक था।
और इसी वजह से उसे इतने सारे लोगों की डेड बॉडी को दफनाने में काफ़ी टाइम लग रहा था, क्योंकि अगर ये बात बाहर आ जाती तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तभी साइमन का बेटा अर्जुन उससे कहता है कि वो एक आदमी को जानता है जिसने एक ऐसी चेयर बनाई है जिसमें अगर बॉडी रखोगे तो वो राख बन जाएगी। अब ये सुनने के बाद साइमन तुरंत राजशेखर के पास आता है और उसे कहता है कि उसे वो चेयर चाहिए और वो चाहता है कि राजशेखर इन सारी बॉडीज को जला दे। अब राजशेखर इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन साइमन उसे धमकाता है कि अगर राजशेखर ने ये सब नहीं किया तो उसकी बेटियों के साथ क्या होगा, इसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। अब ये सुनने के बाद राजशेखर इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो फिर से चेयर को डिज़ाइन करता है और वहाँ पर डेड बॉडी जलाने लगता है, जिससे साइमन काफ़ी खुश होता है और राजशेखर को पैसे देने लगता है और राजशेखर उन पैसों को अपनी बेटियों की पढ़ाई में यूज़ करता है। अब ऐसे ही काफ़ी दिनों तक चल रहा था, लेकिन अचानक से राजशेखर की डेथ हो गई। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर देवा को राजशेखर की ये पूरी कहानी पता चलती है और वो यही सोचने लगता है कि आखिर राजशेखर को किसने मारा होगा। वो डिसाइड करता है कि जिसने भी राजशेखर को मारा है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद हम दयाल को देखते हैं, जिसे शक था कि उसके यहाँ पर कुछ पुलिस के इन्फॉर्मर हैं जो कुली बनकर काम कर रहे थे, और जैसे उसे इसके बारे में पता चलता है वो उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। अब उनकी बॉडीज को भी खत्म करना था और दयाल के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपने लोगों से कहता है कि राजशेखर की बेटी को लेकर आए, क्योंकि वही है जो मशीन ऑपरेट कर सकती थी। जिसके बाद ये लोग प्रीति को ढूंढते हुए उसके हॉस्टल में चले जाते हैं, जिसके बाद वो प्रीति से कहते हैं कि वो उनके साथ चले। अब प्रीति जब उन्हें मना करती है तो वो उसके ऊपर हमला करने वाले थे कि तभी वहाँ पर देवा आता है। देवा कहता है कि उन्हें प्रीति की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उनके साथ आ सकता है क्योंकि उसे ही वो मशीन चलाना आता है। जिसके बाद वो लोग देवा और प्रीति को दयाल के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर दयाल उनसे कहता है कि वो इन सारे बॉडीज़ को ठिकाने लगाए। जिसके बाद देवा उन बॉडीज़ को लेकर उस मशीन के पास आता है, लेकिन उसे वो मशीन ऑपरेट करना नहीं आता था। वो प्रीति से पूछता है कि वही उसे बताए कि कैसे करना है। अब प्रीति भी थोड़ा थोड़ा बताती है, जिसके बाद वो किसी तरह से उस बॉडी को जला देते हैं और ये देखकर दयाल को यकीन हो जाता है कि देवा ये काम कर सकता है। जिसके बाद देवा और प्रीति दोनों को पैसे मिलने लगते हैं। अब देवा और प्रीति कई दिनों तक ये सारा काम करते रहते हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली देवा राजशेखर की बहन का पति भी था। एक्चुअली पहले वो दोनों दोस्त थे, जिसके बाद देवा ने राजशेखर के बहन के साथ शादी कर ली, लेकिन घर में कुछ हादसा हुआ था जिसमें देवा की वाइफ और राजशेखर की वाइफ की डेथ हो गई थी। और प्रीति इससे काफी पैसे कमा रही थी और वो चाहती थी कि वो ये काम कंटिन्यू करे, लेकिन देवा उसे डांटता है और कहता है कि वो ये गंदा काम नहीं कर सकते, उन्हें जल्दी से राजशेखर के किलर का पता लगाना होगा और ये सब करना बंद करना होगा। वो प्रीति से कहता है कि आखिर उसके लिए पैसा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो प्रीति कहती है कि वो काफी ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है। उसकी 2 बहनें हैं जिनकी पढ़ाई पर उसे खर्चा करना है ताकि उनकी लाइफ में वो खुशियां मिल सके जो प्रीति को नहीं मिली। अब ये सब सुनने के बाद देवा उसकी बात समझ जाता है। जिसके बाद हम साइमन को देखते हैं, जो दयाल को मार देता है, क्योंकि साइमन को पता चला था कि दयाल एक्चुअली पुलिस वाला था और वो यहाँ पर अंदर की सारी खबरें बाहर पहुंचाया करता था, और इसी वजह से साइमन ने दयाल को मार दिया था। और इसके लिए वो वहाँ पर देवा को बुलाता है ताकि वो कह सके कि वो दयाल की बॉडी को भी ठिकाने लगा दे। जिसके बाद जब साइमन देवा को देखता है तो वो कहता है कि उसने शायद देवा को कहीं देखा है, लेकिन देवा कहता है कि उसने उसे कहीं भी नहीं देखा। जिसके बाद साइमन देवा और प्रीति से कहता है कि वो जाकर दयाल की बॉडी को दफना दे। अब ये बात देवा और प्रीति को काफ़ी अजीब लगती है, क्योंकि उन्होंने दयाल की बॉडी को जलाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसे दफनाने के लिए कहा था, जो वो किसी को भी कह सकता था। और इसी वजह से उन्हें साइमन पर काफ़ी डाउट हो रहा था। लेकिन जो भी हो, वो दयाल की बॉडी को दफनाने चाहते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दयाल जिंदा है। जो देखने के बाद देवा ये सारी बातें साइमन के एक आदमी को बताता है, तो वो आदमी कहता है कि वो लोग दयाल को ना मारे, क्योंकि दयाल को पता है कि दयाल ने यहाँ से कुछ वॉचेस, गोल्ड, ये सब कुछ चोरी करके रखा है। लगभग उसके पास करोड़ों का माल है, इसलिए वो चाहता था कि दयाल से सारा माल वो ले ले। इसलिए वो देवा से कहता है कि वो दयाल को ना मारे, लेकिन साइमन को ये बात पता चल जाती है कि दयाल जिंदा है और वो देवा से कहता है कि वो कुछ भी करके दयाल को खत्म करे, इसके बदले उसे बहुत कुछ मिलेगा। जिसके बाद देवा दयाल को मारने वाला था, लेकिन दयाल उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे ना मारे। वो एक पुलिस वाला है और उसकी वाइफ और बच्चे हैं जो उसका इंतजार कर रहे हैं। अब ये सब सुनने के बाद प्रीति को काफ़ी इमोशनल फील होता है और वो देवा से कहती है कि वो ऐसा कह देंगे कि उन्होंने दयाल को मार दिया है, लेकिन उसे मारेंगे नहीं। अब देवा भी उसकी बात मान लेता है, जिसके बाद वो दयाल को ट्रेन में बिठा देता है ताकि वो यहाँ से कहीं दूर चला जाए। अब दयाल काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए प्रीति कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी ताकि वो सेफली उसे उसके घर पहुँचा सके। अब देवा इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो उन्हें छोड़कर साइमन के पास आ जाता है।
और जब देवा साइमन के पास आता है तो साइमन उसे बताता है कि उसने अच्छा हुआ दयाल को मार दिया, क्योंकि दयाल ने ही राजशेखर को मारा है। जिसके बाद वो उसे दयाल का वो वीडियो दिखाता है जिसमें दयाल राजशेखर को मार रहा था। और ये देखकर देवा समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की दयाल के ऊपर भरोसा रख के। जिसके बाद दयाल का उसे कॉल आता है जो उसे बताता है कि आपसे देवा को वही करना होगा जो वो चाहेगा, क्योंकि उसके पास प्रीति है और अगर देवा ने उसकी बात नहीं मानी तो वो प्रीति को मार देगा। अब ये सुनने के बाद देवा को ना चाहते हुए भी दयाल की हर बात माननी पड़ती है। जिसके बाद हम अर्जुन को देखते हैं जो एक लड़की से प्यार करता था और वो उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन अर्जुन जानता था कि उसके पापा इसके लिए नहीं मानेंगे। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक बार देवा से बात करेगा। देवा अगर साइमन को समझाएगा तो वो समझ जाएगा। तो वही देवा जैसे जैसे दयाल कह रहा था वैसे उसके काम कर रहा था। एक्चुअली दयाल ने वहाँ पर काफ़ी सारा गोल्ड इकट्ठा करके रखा था और वो चाहता था कि देवा उसके लिए वो सारा गोल्ड निकाल कर लेकर आए। जिसके बाद देवा भी वैसा ही करने लगता है और यहाँ पर उसे एक राज की बात पता चलती है। एक्चुअली ये लोग बस इस तरह की ज्वेलरी का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया करते थे, बल्कि यहाँ पर हार्ट का भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था। जो भी यहाँ पर कुली काम किया करते थे उनका हमेशा मेडिकल टेस्ट किया जाता और जब भी उन्हें किसी हार्ट की रिक्वायरमेंट होती तो इन कुलीज के हार्ट के साथ उनका हार्ट मैच किया जाता और फिर उस कुली को मारकर उसका हार्ट बेचा जाता। तो ये उनका सबसे बड़ा इलीगल काम था। अब देवा को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक था, क्योंकि इसमें प्रीति का भी नाम था और ये बात राजशेखर को पता चल गई थी। तभी देवा को दयाल का कॉल आता है और दयाल उसे कहता है कि देवा को अर्जुन को मारना होगा। अब ये सुनकर देवा काफ़ी शौक था, क्योंकि अर्जुन एक अच्छा लड़का था। यहाँ पर वो साइमन जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो एक कस्टम ऑफिसर बनना चाहता था और एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। इसलिए देवा का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो अर्जुन को मारे। लेकिन वो अर्जुन को एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जो देखकर अर्जुन समझ जाता है कि शायद देवा उसे मारना चाहता है। अब ये देखकर वो काफ़ी डर गया था, लेकिन देवा वहाँ पर अर्जुन की प्रेमिका को लेकर आता है और अर्जुन से कहता है कि वो तुरंत यहाँ से निकल जाए, इससे पहले कि साइमन को इसके बारे में पता चले। अब अर्जुन अपनी लवर के साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी देवा को दयाल का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि वो जानता है कि उसने अर्जुन को नहीं मारा और इसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। वो प्रीति को एक बिल्डिंग पर लेकर जाता है और देवा से कहता है कि वो प्रीति को यहाँ से फेंक देगा। अब ये देखकर देवा काफ़ी डर जाता है, जो देखकर दयाल काफ़ी खुश होता है। लेकिन देवा अचानक से हंसने लगता है और दयाल से कहता है कि वो सोच भी नहीं सकता कि वो क्या कर सकता है। जिसके बाद देवा उसे अर्जुन की लवर का फोटो दिखाता है। एक्चुअली देवा को पता चल गया था कि जो अर्जुन की लवर है वो बस उसके प्यार करने का नाटक कर रही थी। एक्चुअली वो और दयाल मिले हुए थे और दोनों मिलकर सारा गोल्ड लूटना चाहते थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली दयाल और कल्याणी, जो कि अर्जुन की लवर है, वो दोनों ही पुलिस ऑफिसर थे और उनके सीनियर चाहते थे कि वो दोनों साइमन के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में काम करें, क्योंकि वहाँ जाकर वो चाहते थे कि दयाल सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दे। लेकिन दयाल जानता था कि अगर वो यहाँ पर आएगा तो वो अपनी जान भी खो देगा। तो कल्याणी उसे एक आइडिया बताती है। वो कहती है कि वो इन लोगों से कहे कि वो इन्फॉर्मर बनकर वहाँ पर जाने के लिए तैयार है और वहाँ जाने के बाद वो थोड़ा थोड़ा गोल्ड निकालने लगे। कल्याणी भी किसी बहाने से वहाँ पर काम करने लगेगी और वो साइमन के बेटे को फंसाएगी। जिसके बाद वो दोनों ऐसा ही करते हैं जिससे इनके पास अब 200 करोड़ का गोल्ड आ गया था। अब देवा दयाल से कहता है कि अगर उसने प्रीति को नहीं छोड़ा तो वो कल्याणी को मार देगा। अब ये देखकर दयाल काफी डर जाता है। साथ ही देवा उसे बताता है कि दयाल का जितना भी गोल्ड था वो उसने ले लिया है, इसलिए अब दयाल के पास कुछ भी नहीं बचा। अब ये सुनकर दयाल और ज्यादा शॉक हो जाता है। अब दयाल प्रीति को छोड़ देता है, जिसके बाद प्रीति देवा के आदमियों के साथ वहां से निकल जाती है। तो वही हम अर्जुन को देखते हैं, जिसे बहुत ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि वो कल्याणी से इतना प्यार करता था लेकिन कल्याणी ने उसे धोखा दिया था। अब देवा अर्जुन से कहता है कि वो कल्याणी पर भरोसा ना करे। ये बोलकर देवा वहां से निकल जाता है कि तभी कल्याणी काफी रोने लगती है और वो कहती है कि दयाल ने जबरदस्ती उसे ये काम करने के लिए कहा था, लेकिन वो सच में अर्जुन से बहुत प्यार करती है। अब ये बात सुनकर अर्जुन काफी इमोशनल हो जाता है और वो कल्याणी को वहां से निकालता है। हालांकि देवा के आदमी उसे ऐसा करने से रोक रहे थे, लेकिन अर्जुन उनकी बात नहीं सुनता और कल्याणी को वहां से निकालता है। और जैसे ही कल्याणी बाहर आती है वो अर्जुन और देवा के आदमियों पर अटैक करती है। जिसके बाद वो दयाल को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो सेफ है, इसलिए वो तुरंत जाकर प्रीति को वापस पकड़ ले। जिसके बाद दयाल प्रीति को फॉलो करने लगता है। तो वही प्रीति दयाल से बचते हुए यहाँ से वहाँ भाग रही थी। जिसके बाद हम देवा को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि उसके मैंशन में काफी सारे लोग हथियार लेकर आए हैं। अब ये सुनने के बाद देवा वहाँ पर चला जाता है और उन सबके साथ फाइट करने लगता है। साथ ही वहाँ पर देवा को पता चलता है कि राजशेखर कुछ दिनों पहले इस मैंशन में आया था, क्योंकि वो देवा को कुछ बताना चाहता था, लेकिन देवा उसे नहीं मिला। तो उसने देवा के एक आदमी को बताया था कि अगर देवा को
एक नंबर पर कॉल आए और कोई उसका कुली नंबर उसे बताए तो वो समझ जाए कि वही उसका बच्चा है। जो सुनकर देवा काफ़ी इमोशनल हो जाता है और फ़ोन का इंतज़ार करने लगता है, लेकिन किसी का भी कॉल नहीं आता। जिसके बाद वहाँ पर काफ़ी सारे दयाल के लोग आते हैं देवा को मारने के लिए और देवा उनके साथ फाइट कर रहा था, लेकिन वो सब लोग देवा के ऊपर भारी पड़ रहे थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि देवा पहले एक कुली हुआ करता था और वो कुली का यूनियन लीडर था और उसने काफ़ी सारी कुलियों की जान बचाई थी। और अब जब देवा मुसीबत में था तो वो सारी कुलियों को एक आवाज़ देता है और सब लोग उसके लिए निकल आते हैं। जिसके बाद वो उन आदमियों को बुरी तरह से मार देते हैं कि तभी देवा को कॉल आता है। एक्चुअली ये कॉल प्रीति ने किया था। प्रीति के पापा राजशेखर ने उसे कहा था कि प्रीति को जब भी लगे कि उसकी जान खतरे में है तो वो इस नंबर पर कॉल करे और कुली नंबर बताए, जिसके बाद वो आदमी उसे बचाने के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रीति को पता नहीं था कि उसने देवा को ही कॉल किया है, लेकिन देवा समझ जाता है कि एक्चुअली प्रीति उसी की बेटी है और ये बात जानकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद देवा प्रीति को बचाने के लिए वहाँ पर आने लगता है। तो वही कल्याणी दयाल को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो प्रीति का पीछा छोड़ दे और जाकर अर्जुन को खत्म करे, वो प्रीति को संभाल लेगी। जिसके बाद दयाल वैसा ही करता है और वो अर्जुन को खत्म कर देता है। और ये बात जब साइमन को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तो वही कल्याणी प्रीति के पास आती है और प्रीति से कहती है कि उसे देवा ने भेजा है ताकि वो प्रीति को उसके पास लेकर जाए। अब प्रीति कल्याणी की बातों पर भरोसा कर लेती है और उसके साथ कार में बैठ जाती है, लेकिन कार में जो ड्राइवर था वो साइमन का था और साइमन इन दोनों को अपने घर पर लेकर आता है, जहाँ पर वो कल्याणी को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है क्योंकि वो जानता था कि कल्याणी की वजह से उसके बेटे की मौत हुई है। जिसके बाद वो प्रीति से कहता है कि उसका बंदोबस्त वो तब करेगा जब देवा यहाँ पर आएगा, क्योंकि उसे पता है कि देवा कोई आम आदमी नहीं है बल्कि उसके बहुत सारे राज हैं। जिसके बाद देवा वहाँ पर आता है तो साइमन प्रीति को डॉक्टर के पास भेज देता है और कहता है कि अगर देवा ने उसकी स्टोरी उसे नहीं बताई तो वो प्रीति का हार्ट निकाल ले। जिसके बाद वो लोग प्रीति को वहाँ से लेकर जाते हैं और देवा साइमन को अपनी स्टोरी बताने लगता है। वो बताता है कि 30 साल पहले वो एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में काम किया करता था, वहाँ पर भी वो कूली था और वहाँ का वो यूनियन लीडर था। अब देवा एक अनाथ था और उसका एक ही खास दोस्त था राजशेखर, जो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। राजशेखर ने अपनी बहन की शादी भी देवा के साथ करवा दी थी ताकि देवा को एक फैमिली मिल सके, जिसकी वजह से देवा और राजशेखर की दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो गई थी। लेकिन एक दिन जब उन्हें पता चला कि वो लोग जिस सामान को ले जा रहे थे उसमें ड्रग्स है और दूसरी कंट्री में उन्हें अरेस्ट किया गया था। अब ये सब देखकर वो लोग काफ़ी परेशान हो गए क्योंकि लगभग वो 300 कुली थे। तब उनके सर ने उनसे कहा कि अगर इनमें से 100 कुली अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बाकी 200 को छोड़ दिया जाएगा। अब ये सुनने के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि जिनकी शादी नहीं हुई है वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि इन्होंने वो क्राइम किया है, भले इसके बारे में इन लोगों को कुछ भी पता नहीं था। अब देवा डिसाइड करता है कि भले उसकी शादी हो चुकी है लेकिन वो कुलियों का साथ नहीं छोड़ेगा, इसलिए जो 60 कुली जिन्होंने अपना क्राइम एक्सेप्ट किया था वो इनके साथ चला जाता है। लेकिन वो लोग जब समुद्र में थे और दूसरी तरफ जा रहे थे तभी उन्हें पता चलता है कि उनका सीनियर एक्चुअली उनके साथ गेम प्लान कर रहा था। वो इन सभी को मार डालना चाहता था ताकि किसी को भी इसके बारे में पता ना चल सके। अब देवा को जैसे ये पता चलता है वो सारे फाइट बैक करने लगते हैं, जिसमें इनके 20 कुली मारे जाते हैं, लेकिन देवा इससे काफ़ी गुस्सा हो गया था और वो अपने सर को ही मार डालता है। और वो सर कोई और नहीं बल्कि साइमन के पापा थे। देवा ने सबके सामने साइमन के पापा को मार दिया था। तब साइमन छोटा था और इसलिए उसे लग रहा था कि उसने देवा को कहीं देखा है, लेकिन वो देवा को पहचान नहीं पाया था। अब जब साइमन को पता चलता है कि देवा ने उसके पापा को मारा है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर देवा और साइमन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन आखिरकार देवा साइमन को मार ही देता है। ये तभी वहाँ पर दाहल की एंट्री होती है, जो कि एक बहुत बड़ा डॉन और साइमन का दोस्त था और जिसने भी साइमन के साथ गद्दारी की थी। दाहल उन सभी लोगों को मार देता है, लेकिन जब वो देवा को मारने के लिए आता है तो उसे याद आता है कि उसने 30 साल पहले देवा को देखा था। देवा ने जिस तरह से साइमन के पापा को मार दिया था, ये देखकर वो उसका फैन हो गया था और वो चाहता है कि देवा उसका राइट हैंड बने। अब देवा भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो लोग दयाल को पकड़कर लेकर आते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा निकालते हैं और उसमें दयाल को डालकर उसे पैक कर देते हैं। जिसके बाद कहानी कुछ टाइम आगे बढ़ती है, जहाँ पर प्रीति अपनी दोनों बहनों के साथ दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाती है ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी सके। लेकिन जाने से पहले वो देवा से पूछती है कि उसके पापा ने उसे एक कुली नंबर बताया था,
इसलिए वो जानना चाहती है कि आखिर वो कुली है कौन। लेकिन देवा उसे झूठ बोलता है कि वो नहीं जानता। यहाँ पर देवा प्रीति को नहीं बताता कि वही उसका पापा है। तो वही प्रीति अब देवा को अपना समझने लगी थी। मतलब वो देवा को पहले सर बुलाया करती थी, लेकिन अब वो उसे अंकल बुलाने लगती है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी कुली मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।